गलत भी दिखेगा तो भी गलत नहीं दिखेगा, सही दिखेगा। अरे महाराज मुनिराज भगवान है, तो इनको हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? डॉक्टर बन जाना। कोरोना वायरस के लिए अभी हर डॉक्टर जो भी सुना, डॉक्टर करोड़ीलाल कौन सा सांसद है हैं? करोड़ीलाल है, मीणा है, डॉक्टर है, सांसद भी है। सांसद गए थे देखने के लिए, देखा भीड़ दिख रही है, पेशेंट बहुत है, डॉक्टर ही काम करने लगे, इलाज करने लगे। भैया एक मुस्लिम समाज का हो, हिंदू समाज का हो, एक गरीब हो, दरिद्री हो, भिखारी हो, बीमार हो जाए, हर डॉक्टर का काम होता है इसको ठीक करना। हे जैन समाज के ज्ञानियों, तुम्हारे धर्मात्मा लोग यदि बीमार हो जाए, गड़बड़ हो जाए, चारित्र्य हो जाए, शिष्टाचार हो जाए, तो आपका कर्तव्य है डॉक्टर बनकर उनकी रक्षा करना। हमारे साधुओं का कर्तव्य है उनकी रक्षा करना। आज हम साधु मिलते नहीं है, बुराई अलग से करते हैं, सुधार करते नहीं, बुराई करते हैं, उसने ऐसा करते, उसने ऐसा। मनुष्य सब अपनी प्रवाह की चिंता हो, धर्म की प्रवाह नहीं ले रही, धर्म की प्रवाह की चिंता रह ही नहीं गई, धर्म रह ही नहीं गया। 8 अंग मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, मैं लिखा सब में 10 में जब पुस्तक बताऊंगा आपको, लिखता छोटी था 10-20 पुस्तक, 10-20 पेज की लिखना सोचा था, सुना है 160-70 पेज पहुंच गए। 20-25 पेज के हिसाब से लिखा था मैंने, चलो समय लिखूँ, थोड़ा सा हमारी भावना बनी थी कि आज वास्तव में हम धर्म को नहीं समझकर मूल धर्म सम्यक दर्शन, मूल धर्म सम्यक दर्शन, मूल नींव है भवन की, और नींव नहीं रहेगी भैया क्या होगा? भवन गिर जाएगा नियम से, बीज नहीं होगा, वृक्ष का क्या होगा? सिर नहीं होगा, शरीर का क्या होगा? आत्मा का क्या होगा? नहीं बचेगी, यहाँ चली जाएगी। शरीर चेतना से रहित हो जाएगा नियम से, अंग कट जाए, अन्य अंग कट जाए, शरीर में जीव रह सकता है, पर सिर कट जाए तो भाई साहब बताओ, बोलो क्या नहीं रहेगा क्या? यदि शरीर कट जाए, सिर कट जाए तो जीव, हाथ कट जाए तो, पैर कट जाए तो, दोनों हाथ दोनों पैर कट जाए तो भी रह सकते हैं, ध्यान रखना, पर शीश कट जाए क्या? ऐसे ज्ञान और चारित्र का यदि कोई शीश है तो सम्यक दर्शन है, धर्म का कोई शीश है तो सम्यक दर्शन है, वो ये नहीं है मोह समृतम ज्ञान। इसलिए हमारे अब आ जाओ मेन विषय पर, मोह से ढका हुआ ज्ञान वास्तविक को प्रकट नहीं होने देता, स्वभाव को ज्ञान नहीं होने देता। रावण को ज्ञान होने पर भी इसका ऐसा कर्म उदय था, ना समझते हुए नहीं समझ पा रहा था, ना समझते हुए नहीं समझ पा रहा था। क्यों? हम बताया था जब उदय था, सीता ने देखा हिरण सोने का सुंदर चमकता हुआ, राम स्वामी को हिरण चाहिए। लक्ष्मण समझा रहे उस समय, देखा आप लोगों ने, लक्ष्मण समझा रहे भैया ये कोई माया भी हो सकता है, वास्तविक हिरण नहीं हो सकता। लक्ष्मण, सीता ने कहा है जब हिरण चाहिए, क्या नहीं होगा वास्तविक, क्यों नहीं हो सकता है, और नहीं होगा तो देखेंगे उसको भी। भैया फिर भी मेरा मन नहीं कर रहा, आप उसको लेने जाओ, देखना उसमें, भैया मेरा मन नहीं कर रहा है। सीता कहती है भैया लक्ष्मण आपको भाभी की चिंता नहीं, मुझे इच्छा है कि मुझे हिरण चाहिए, वो हिरण ला के लाओ। राम कहते हैं सीते तो जाओ, मैं जा रहा हूँ, यहाँ लक्ष्मण को देखा कि अभी नहीं, अब तो लक्ष्मण जी तैयार बैठे। जब उसने उन्होंने कही आवाज़ निकालो, आवाज़ तेज कोई बात कर देखना, ऐसे बोलने तो नहीं कहा, पर जैसे सुबह में तो राम की आवाज़ आई, लक्ष्मण की आवाज़ आई, तो लक्ष्मण जी लेकिन रेखा खींच गए थे, और साधु के भेष में आया रावण, देखना कैसे लक्ष्मण रेखा खींचने का मतलब तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना, परंतु जब साधुओं ने आया तो बोले साधु को अंदर जा, तो अंदर मिले ही नहीं, लक्ष्मण से कहती आग लग जाती थी। तो रेखा वो बैठा साधु ध्यान में, तूने मेरा अनादर किया है, तो मुझे बेकारी भोजन देती है, वादा देती है, क्या करती है, यहाँ आके दे। बोले नहीं मैं नहीं आ सकती, बोले शराब दे दूंगा तेरे भाव मर जाएंगे। जब वास्तव में कर्म का उदय आता है, मैंने कल कहा था, मैं रोज कहता हूँ, सच में रोज चिंतन भी करता हूँ, मैंने कल भी कहा था, मैं वास्तव में बड़ा ध्यान, अच्छा मन लगता है, हमको ध्यान में लगता है, इतना एकाग्रता रहती है यहाँ तो सब बताऊँ, बड़ा मन लगता है, ध्यान में बैठे रहो, चिंतन ही चिंतन चलता है। जब कभी गरीबों को देखता हूँ, पक्षियों को देखता हूँ, मिला भोजन नहीं मिला, पानी मिला नहीं मिला, कोई भरोसा नहीं, क्या मिलता है कि नहीं, कोई भरोसा नहीं, बड़े
क्या अवस्था है। मैं सोचता हूँ भगवान ध्यान करो, लीन हो जाओ अपनी आत्मा में, एकाग्रता लाओ, चिंतन करो। ये कर्म की विडंबना और वास्तव में ध्यान रखना, ये बाह्य प्रभावना, बाह्य प्रपंच, बाह्य डंबर कुछ भी नहीं है। पैसा, दौलत, मकान, दुकान आप लोगों की दृष्टि से, हम लोगों के लिए शिष्य, शिष्याएं, प्रभावना, नाम, सम्मान कुछ भी नहीं है। आत्मा के लिए कोई लाभदायक नहीं है। आत्मा चिंतन कर वास्तव में जितना एकांत में बैठकर ध्यान होता है, जो आनंद आता है, अथवा की अनुभूति होती है, कर्मों की निर्जला होती है। आनंदो निर्धतम कर्मे धर्मदारतम ना चासो खेते योगे भय दुश्चेतना। बाहरी दुखों से वो अचेतन हो जाते हैं, नहीं जानते हैं। आनंदो निर्धतम आनंदित होते हैं तो कर्मों की निर्जला होती है। कर्मे धर्म अनुरतम अनृतम निरंतर कर्म रूपी धन चलते हुए। और फिर लिखा हुआ चलिए अजायते परमानंद, कोई अलग परम आनंद आता है। इसलिए ध्यान रखना। भाई ठीक है, आप लोगों ने बताया था कि रहना घर में सब कुछ करना, परंतु थोड़ा अपनी आत्मा के विषय में सोचना। क्या भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, पाठ करना, ध्यान करना, सेवा करना, दान करना, सब कुछ, लेकिन कभी कभी चिंतन भी करना, ध्यान के साथ चिंतन, ध्यान में बैठना, चिंतन करना। वास्तव मेरा कौन है यहाँ, किसको मैं अपना मान रहा हूँ, किसके साथ में आया था, कौन है मेरी पत्नी, कौन है मेरा पिता, कौन है मेरी पत्नी, कौन है मेरा पिता, कौन है मेरी बेटी, कौन है मेरा बेटा, कौन है संसार में, क्या है। सब मोह का जाल। कौन सा? कोई नहीं है। जाते समय लोग रो लेंगे, दुखी हो जाएंगे, पर सच में तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। क्या लोग साथ नहीं जाएंगे तुम्हारे? तो बताएंगे, हम बताएं दृष्टांत सुनाएंगे कभी। लोग साथ नहीं देते। कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र जारा। हमने कल परसों उन्होंने कहा था भरत बाहुबली, उन्हीं तो बोला था। तो फिर बाद में क्या दृष्टांत हो याद आया था, भरत बाहुबली का भी युद्ध हुआ था भाई। वो समय याद नहीं है मुझे। भरत बाहुबली जिस तरह बताते हैं, पर भरत बाहुबली भी लड़ गए थे, ध्यान है? तुम्हें बोले थे क्या? दोनों तुम दोनों थे क्या? अच्छा भैया कमलेश जी, भरत कौन बना था? तुम बने थे, तुम ही लड़े थे बाहुबली से। जाओ, यानी ये लड़े थे ना, क्यों लड़े थे मालूम? चक्र अंदर प्रवेश नहीं कर रहा था। मंत्रियों, कौन है संसार में जो मेरा चक्र अंदर नहीं कर रहा है? कौन, किसको विजय प्राप्त की? स्वामी आपके भाई भी मेरे भाई, उनसे कहो जाकर के मेरी अधीनता स्वीकार करें, मेरे अधीन हो जाए। बाहुबली फिर क्या कहते हैं, भरत बोल तो जाओ राजा से, भाई के नाते मैं सिर झुका सकता हूं, पर राजा के नाते नहीं। जिस आदिनाथ के तुम पुत्र हो, उन्हीं का मैं भी हूं। नहीं झुक सकता, राजा के नाते नहीं, भाई के नाते। धाम भरत बाहुबली से कहो तो तैयार है। फिर मंत्रियों ने सलाह की, तो फिर आप लोगों सब देखा है, 3 युद्ध हुए। 3 युद्ध में बाहुबली की विजय हो गई, भरत को अहंकार आ गया। क्या अहंकार आ गया तीव्र, बाहुबली उठा लिया भरत को और फेंकने वाले थे, सचेत हो गए, नहीं क्या कर रहे हैं बाहुबली, भाई को मार रहे हो, भाई को पटक रहे हो, थोड़ी सभ्यता का, थोड़ी काज करना, नहीं, छोड़ दिया। और भारत को गुस्सा आ गई, भयंकर भाई तीव्र। ध्यान रखना भी एक शब्द, क्योंकि व्यक्ति काम और क्रोध का जब आवेग आता है, विवेक शून्य हो जाता है। इसलिए क्रोध और काम को जीत लिया। काम के आवेग में कुछ नहीं दिखता सामने कौन है, क्या है, किसके साथ क्या करना है। और क्रोध के आवेग व्यक्ति विवेक शून्य कुछ भी कर सकता है। क्रोध में आकर के भरत ने जब खूब गुस्सा आई, तीव्र वाली चक्कर चलाया तुमने नहीं,
मिला था चक्र? अरे डुप्लीकेट मिलाओ, आर्टिफिशियल मिलाओ, चक्र चला दिया। भरत भूल गए थे, भरत भूल गए थे कि चरम शरीरी पर, परिवार के ऊपर ये चक्र नहीं चलता है। वो चक्र गया तो बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा दी, वापस आ गया। बाहुबली ने देखा, ओ हो संसार किसका, कौन है संसार में, कौन है संसार में, मेरा कोई नहीं है। भाई ने भाई पर चक्र चला दिया। विश्वास करो, बाहुबली को बैराग हो गया, इसको बाहुबली को बैराग हो गया। देखा कि संसार में क्या है। इसलिए पर मैंने कहा था भरत बाहुबली सब स्वार्थ है। जब तक क्योंकि मैंने बहुत अनुभव किया भैया, सर बता रहा हूँ, बहुत अनुभव किया है। सुरेंद्र जी करते हो अनुभव कि नहीं करते? ये सब दिख रहा है ना, जो ये सब सेवा करते हैं लोग, हमारी आज्ञा मानते हैं, हमारे क्यों कब तक मानेंगे जब तक तुम कुछ कर रहे हो। ऐसे ही बताऊं, पत्नी भी पति का साथ नहीं देती। नहीं तो सीता द्रौपदी के जमाने गए, यदि पति कुछ ना कर रहा हो ना, उस समय कम हो उम्र, कम हो मतलब सही युवावस्था दोनों भी, तो पति कुछ ना कर रहा हो, ऐसी सी पत्नियां हैं कि पति को भी छोड़ देती हैं, धोखा दे जाती हैं, नहीं छोड़ती हैं, इनडायरेक्टली दूसरे संबंध बना लेती हैं, तो पत्नियों को पता नहीं चल पाता। पत्नी भी प्रेम तभी करती है जब तक पति अच्छा कमाता है। माता पिता भी तभी चाहते हैं बेटे जब अच्छे बेटे कमाने लगते हैं, और बेटे पिता को तभी तक अच्छे चाहते जब तक पिता कुछ देता रहता है। इसी मैंने आपसे कहा था, शायद आपसे कहा था, नहीं कहा है, नहीं कापरे ने कहा था, नहीं कहा कापरे ने बहुत लोगों से अच्छा दे के आया वहाँ, और हर जगह देता हूँ, तो मैं तो दे चुका हूँ भैया। एक दिन आपसे बताया था, यहाँ भी बोला था मैंने, कुछ बचा के रखना अपने नाम, अपने हाथ में कुछ रखना, ये मत सोचना मेरे बेटे बढ़िया हैं, यही बोला था आपको, बोला था मैंने, ध्यान हो। आपने तो बोला ही बोला है, मुझे ध्यान अच्छी तरह से, वो नहीं बोला, सब जगह बोलता हूँ मैं, हर जगह निवेदन करता हूँ बड़े लोगों से, यदि अपने बेटे बहुओं से सेवा कराना हो तो कुछ अपने पास रखना संपदा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा ना। तो वो कहेगा वो संभालेगा, वो कहेगा वो संभालेगा, वो कहेगा वो संभालेगा, और लास्ट में चला माता पिता आंखों में आंसू बहा के मरेंगे। सच है, सच है, ध्यान रखना। इसलिए कुछ अपने पास, नहीं तो और चलो खाने पीने देखो हो जाता है, संसार चल जाता है, बेकारी भी खा लेता है, तो तुम्हारा तो ठीक है, कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाएगा। पर आपने इतना कुछ कमाया और आपको दान करना हो, आपको दान करना हो तो बेटों से पूछना पड़ता है, और बेटे ने मना कर दिया तो मैंने देखा है 500 रुपये दान नहीं कर पाता पिता। क्या जो भाई नहीं कमाता हो, जिसके भाई के पास पैसा ना हो, भले कमांड देते हो, बिना पूछे भाई से दान कर दे, करके दिखा दे क्या नहीं? जो भाई कमाता हो, जो भाई नहीं कमाता उसको बिना पूछे, जिसके हाथ में हो उससे बिना पूछे दान करके दिखा दे, 1000 2000 5000 का। इसका मतलब बस एक सूत्र को सीख लो, सच में सीख लो मुझसे, कोई नहीं है, सब स्वार्थ का संसार है। ऐसी को सब स्वार्थ का है, समझ में क्या? नहीं तो नागेश समझ में आ रहा ना? कोई नहीं है, सब स्वार्थ का संसार है। इसलिए मालूम भाई ने भाई के ऊपर चक्र चला दिया, इसका क्या हो सकता है? चरम शरीर दोनों, तत्व मोक्ष नामी, नियम से मोक्ष जाना है उसी भाव से। और अहंकार इतनी को सत्य नहीं भैया, इतनी को समझ करना कि बाहुबली को चला दिया चक्र, लेकिन इसी को कहते कर्मोदय। भरत चलाना नहीं चाह रहा था, लेकिन ऐसा कर्मोदय आया, ऐसा तीव्र कर्मोदय आया, भाई नहीं दिखता, कर्मोदय में गुरु नहीं दिखता। जिन पिता की सेवा करते हैं, देखो माता कैकेयी, कर्म में देखो निमित्त, एक दिन पूर्व सूचना हुई, घोषणा हो गई, डिंडोरा जिसको डिंडोरी कहते, डिंडोरी फट गई, सुनो 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 सुनो, कल प्रातः काल राम का अभिषेक होगा, राज्याभिषेक होगा, पूरी अयोध्या में खुशियां, जय जयकार, दीपमाला, सजावट, सब कुछ हो गया।
पता नहीं कौन से कर्म की मंत्रा केकई के पास पहुंच गई। किसके पास पहुंच गई? केकई के पास पहुंच गई मंत्रा। केकई तू क्या कर रही है? अरे यार तेरे लिए बाहर लेके बैठे हूं मैं, तो खाएगा वहां, तुझे खुशी है क्या? अरे मेरे राम को राजअभिषेक होना है। तेरा नाम, तेरी वो तेरा बेटा कौन है? भरत। तो राम को बड़ा बेटा है, बड़े बेटे को होना चाहिए। अरे कैकेयी तेरी बुद्धि मरी गई। तो कैकेयी बुद्धि भी कहती उस मंत्रा, मंत्रा तू क्या कह रही है? तू क्या कहना चाह रही है? राम बड़ा बेटा है, ज्ञानी पुरुष है, वो मेरे बेटे को बहुत चाहता है, बड़ा चाहता है, वो अपनी माँ से ज्यादा मुझे चाहता है। बस तुम्हें चाहते राम। कैकेयी को अपनी माँ से पहले ज्यादा सम्मान करते थे। देखा तुम? देखा हो तुम? देखा ना? कौशल्या से ज्यादा प्रेम करते थे कैकेयी से। पर मंत्रा, मंत्रा मतलब कर्म की मंत्रा। विश्वास मानो, सच में मैं चिंतन करता हूँ, एक कर्म की मंत्रा कब आ जाए? शिष्य को गुरु से, गुरु से शिष्य को अलग कर दे, भाई भाई को अलग कर दे। कर्म की मंत्रा करा रहा है, कोई नहीं कराता। पिता से पुत्र, पुत्र से पिता को अलग करा रहा है। कर्म की मंत्रा, ब्रह्म की मंत्रा, ये मंत्रा ने भर दिया कैकेयी को। कैकेयी तो पहले राम का ही पक्ष ले रही, कौशल्या का पक्ष ले रही, खूब चाहते हैं। पर जब मंत्रा ने भरा, माँ कैकेयी तेरा बेटा देखो कैसी राजनी चल रही है, कैसी कूटनी चल रही, तू दासी बनेगी, तू सेवका बनेगी। फिर अब निमित्त देखो कैसे बनते निमित्त। भरत को शत्रुघ्न चले गए थे वहां ननिहाल, तब वह कहाँ गए थे? बोले आज ही ऐसे क्यों? इसलिए मतलब ये राजनीति चल रही है, कूटनीति, तुझे दासी बनाया जाएगा, तेरा भरत नहीं है इसलिए राजा बनाया जा रहा है। और फिर उसने कहा जाओ पिता को बुलाने के लिए, पति को बुलाने के लिए भेजा, तो दासी बनने की देख ले, अभी से बन गई दासी। मंत्रा करी मंत्रा, किसे? कैकेयी से। अभी से बन गई मंत्रा, तू अभी से बन गई दासी। फिर क्या होगा जब राम को राज हो जाएगा? फिर तो राजा और तुझे देखेंगे नहीं, कौशल्या के अलावा किसी को देखते नहीं अभी भी। भर दिया कैकेयी के मन को, दूषित कर दिया। सच में मंत्रा कोई और नहीं थी, कर्म की मंत्रा थी। राम के, सीता के कर्म की मंत्रा।